बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सारे दोस्त। वेल जनाब, राइट नाउ मैं मॉन्टीनेग्रो से बोस्निया जा रहा हूँ। कंपनी फॉर्मेशन का काम आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है वहाँ पर भी। उससे पहले एक बड़ा खूबसूरत स्पॉट है, मैं लास्ट टाइम भी यहाँ रुका था और बारबेक्यू किया था, क्योंकि मॉन्टीनेग्रो की जो आउटस्कर्ट्स हैं या जो इसके जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको हलाल फूड थोड़ा कम ही मिलता है। और जो कहते भी हैं हलाल है, लेकिन वो वहीं पे पोर्क कुक कर रहे हैं, वहीं पे वो कहेंगे जी हाँ आपको हलाल भी दे देंगे, तो वो ज़रा हजम नहीं होती बात। तो मैंने बारबेक्यू का सामान रखा हुआ है और निपटा लिया मामला। खैर आज जो वो सीन नहीं था, चूँकि मैं जा ही बोस्निया की तरफ रहा था और वहाँ हलाल फूड तो मतलब 100% है, तुर्की की तरह, पाकिस्तान की तरह। सो बारबेक्यू वाला सीन नहीं है, खाली फ्रूट पे काम चलाया सुबह। वेल, इंतहाई खूबसूरत वैली है, आउटस्टैंडिंग। और इससे आलमोस्ट कुछ 59 किलोमीटर्स पीछे जिकनिच इनका एक जगह है, वहाँ पर मैंने एक इंडियन हमारे दोस्त थे शुभम, उनको जगह लेके दी थी। और यहाँ बैठ के वीडियो बनाने का मकसद, एक तो थोड़ा आई वाज टायर्ड, 2 घंटे मुसलसल ड्राइव की थी। और मैंने सोचा, बहुत सारे दोस्त मुझे पूछ रहे हैं जी आपने ये जो टूर किया है 6 कंट्रीज़ का, खर्चा कितना आया। दस वाली गल है तो नहीं, लेकिन चलें मैं आपको थोड़ा टिप दे देता हूँ। मैंने इसको बड़ा बजटेड किया अपने हिसाब से कि पैसे जो हैं वो मैं अपने शॉपिंग या खाने पीने पे वेस्ट करूँ, बजाय कि मैं होटलिंग पे या ट्रैवलिंग पे ज़ाया करता। सो शॉर्ट लेके चलें। अगर मैंने लैंड किया था बोस्निया में, और वो टिकट मुझे बड़ी सस्ती मिली थी, चूँकि मैंने 2.5 माह पहले बाई कर ली थी। दैट कॉस्ट मी 2900 लिरा, 2900 लिरा में टिकट मिली थी 2.5-3 माह पहले। अदरवाइज़ काफ़ी महंगी है बोस्निया की टिकट्स। और बोस्निया में उतरते ही आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। अगर आप पाकिस्तानी अफ़गानी पासपोर्ट पे हैं तो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाना पड़ता है। तो जो मेरे थ्रू लोग आ रहे हैं वो मैं उन्हें ऑलरेडी गाइड कर देता हूँ कि क्या तरीकाकार होगा। और मॉन्टीनेग्रो उससे ज़्यादा सख्ती कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिपोटेशन है, क्योंकि हमारे यूएई वाले जो भाई हैं एजेंटों ने अखीर कर दी यहाँ पर लोगों को भेजने की। एनीवे, ट्रेंड था, कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग ख्वार हुए, कुछ लोग वैसे वापस चले गए, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी बाहर से बैठ के नज़र आती हैं। वेल, वापस आते हैं अपने टूर की तरफ। मैं लैंड किया बोस्निया, गाड़ी मैंने वहाँ से ली। और आपके लिए भी ये है कि बोस्निया उतरे अगर आप बाय, मैंने ये किया कि मैंने गाड़ी ख़रीद ली और जाते हुए मैं ये गाड़ी सेल कर दूंगा, तो मुझे ये 200-300 यूरो का नुकसान होगा। यानी बाय की है मैंने 2100 यूरो में, बिक्री है मेरी 1900 यूरो की। मैंने आती जिस दिन ली थी नेक्स्ट डे ऐड लगा दिया था। शनो अच्छा, सो मुझे ये 200-300 यूरो कॉस्ट करेगी। फ्यूल अभी तक अगर मैं बात करूं इन 6 कंट्रीज़ में इस गाड़ी के ऊपर घूमने का, टोटल जो मेरा खर्चा आया है इंक्लूडिंग जो इंश्योरेंस पे की मैंने, सारा कुछ मिला के अभी तक रफली 190 यूरो के करीब टोटल कॉस्ट आई है, जिसमें मैंने 6 कंट्रीज़ घूमी है। कंक्लूजन मतलब इकट्ठा जो लमसम मैं आपको एंड पे ऐड कर देता हूँ। सो मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया। एयरपोर्ट पे बंदा चाबी लेके खड़ा हुआ था, हम नोटरी ऑफिस गए, गाड़ी ट्रांसफ़र हुई, वहाँ से फारिग हुए। दैट विल टेक लाइक 13 मिनट, 13-14 मिनट लगे टोटली सारे काम में। उसके बाद मैं ये जा और वो जा वाला सीन था। सो बोस्निया से मैं आया मॉन्टीनेग्रो से मैंने ट्रैवल किया। गाड़ी वाला मामला हुआ फटा हुआ, पहले बोस्निया में देखी, फिर मैंने मॉन्टीनेग्रो में देखी, लेकिन लकीली बोस्निया में भी मिल गई। सो फिर मैंने चेंज की मॉन्टीनेग्रो में आके। ये जो है ये मॉन्टीनेग्रो से ली हुई है, वो थोड़ा ट्विस्ट है लेकिन उसमें आप ना जाएं। खैर, बोस्निया से मैं मॉन्टीनेग्रो आया। मॉन्टीनेग्रो से मैंने डायरेक्टली, मैं अल्बानिया नहीं रुका, मैं स्ट्रेट गया कोसोवो से मैं पहले सर्बिया गया, और फिर सर्बिया से मैं वापस कोसोवो आया, और फिर देन कोसोवो से नॉर्थ मैसेडोनिया, और फिर नॉर्थ मैसेडोनिया से कोसोवो से होते हुए वापस अल्बानिया आया। समझ आएगी, एनू पॉज कर करके सुनी जाना किथों किथे लेकिन चले मैं साथ कोशिश करूँगा ऐड करता जाऊँ। सो ट्रेल जो बनी, बोस्निया, मॉन्टीनेग्रो, अल्बानिया को क्रॉस करते हुए विदाउट एनी स्टे कोसोवो, देन सर्बिया, देन वापस कोसोवो, और फिर नॉर्थ मैसेडोनिया, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया से वापस कोसोवो, और फिर कोसोवो से अल्बानिया, और अल्बानिया से वापस मॉन्टीनेग्रो आ गया था मैं। और इस सारे में मुझे टोटल लगे थे 6 दिन। यानी मैं हर कंट्री में 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन, दूसरा दिन में मैं रात ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मैं ट्रैवल कर जाता था आगे। सो एक ही दिन को मैं 2 कंट्रीज में भी यूज़ करता रहा हूँ। सो इन 6 दिनों में मैंने 5 कंट्रीज घूम ली, और फिर छठी में सिर्फ एंट्री मारी जो सर्बिया जो है वहाँ। टूतिन एक बड़ा खूबसूरत विलेज है, मेरा एक दोस्त था वहाँ पे। सो ही सेड कि आजो जी हलाल फूड मिलेगा। सो आई वाज देयर, और एक अच्छा फैमिली गैदरिंग थी उसके साथ। और अब जो है मैं दोबारा मॉन्टीनेग्रो से बोस्निया जा रहा हूँ, 2 से 3 दिन वहाँ पर हैं, बिकॉज काम पूरा हो जाएगा। ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सेटल हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो ऑफिस की होगी बोस्निया की,
और वहाँ 3 दिन गुजार के फिर मैं आऊँगा मॉन्टेनेग्रो। फिर यहाँ पर काम है ऑब्वियसली। लेकिन ये सारी जलेबी जो इतनी आप सुन रहे हो ना, ये स्लोमो बन नहीं सकता, स्लोमो में आवाज़ नहीं आती वरना ही ज़्यादा समझ आता। सो ये सारा कुछ करके टोटल जो अभी तक कॉस्ट बनी है, टोटल 5 मुल्क 12 दिन टोटल है, लेकिन 12 में से 5 दिन मैंने घूमी 6 कंट्रीज। तो अभी तक की जो टोटल कॉस्ट है वो 800 यूरो बनी। अगर मैं फ्लाइट भी डाल दूं तो 900 यूरो फ्लाइट, 6 मुल्कों की ट्रैवलिंग, हॉस्टल में। हाँ, ये चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि मैं कहीं पर भी होटल्स में नहीं गया हूँ। उसकी 2 वजह हैं। एक तो होटल महंगा कॉस्ट करता है, सेकेंडली आपको सर्विसेज के लिए भी अलग पे करना पड़ता है, और थर्डली आप अकेले बैठे हुए होते हैं। देयर इज नो वन के जिससे आपको गपशप करे, आप कमरे में बैठे हैं टीवी लगा के, जिसकी आपको समझ नहीं आनी हर कंट्री में। सो जो मुझे मज़ा आया, जो बेस्ट पार्ट है, जो आपके लिए भी मेरी सजेशन है, भले जितने अच्छी मर्जी अच्छे पैसे हैं आपके पास, अगर आप सोलो आ रहे हैं तो हॉस्टल्स में जाएं। 9 यूरो 8 यूरो से लेके 12 यूरो मैक्सिमम 15 यूरो में आपको बहुत आउटस्टैंडिंग हॉस्टल मिल जाता है किसी भी कंट्री में। चाहे आप क्रोएशिया आ जाएं, चाहे आप मॉन्टेनेग्रो आ जाएं, बोस्निया हर्जेगोविना आ जाएं, आप सर्बिया आ जाएं, अल्बानिया आ जाएं, नॉर्थ मैसेडोनिया आ जाएं, आप कोसोवो में आ जाएं। मैंने अभी तक इन सब में मैं साथ ऐड करूंगा, वीडियो में ऐड करता जाऊंगा। 9 यूरो से लेके 15 यूरो में टाइम पास किया है, रातें गुजारी हैं। और अगर मैं फूड की बात करूं तो मैं घर से ही, बेगम ने बना दिया था किनोला, ड्राई फ्रूट्स और ये जो सीड्स और सारी चीज़ें मिला के जो बनता है, ग्रेन्स, ठीक है, तो वो मैंने बनाया हुआ था। नाश्ता में सुबह दूध में डाला और वो मामला चल रहा है। दोपहर में फ्रूट शूट खा लिया, या जिस कंट्री में गए वहाँ की जो टॉप मील है, एक अच्छा खाना खा लिया, और रात में फिर खुद कुक कर लिया, क्योंकि मोस्टली हॉस्टल्स में आपको कुकिंग की प्रॉब्लम जो है नहीं है। हाँ, पैन एक अपना लेके रख लें, बिकॉज मोस्टली गोरे यूरोपियंस जो हैं वो आपको मिलते हैं, इंग्लिश कंट्रीज़ के लोग मिलते हैं, तो वो अपनी कुकिंग के दौरान बियर यूज़ करते हैं या शराब यूज़ करते हैं, वाइन यूज़ करते हैं। सो मैं एक पैन लेके रखा हुआ है, मैं वो यूज़ करता हूँ, साथ अपना कुकिंग अलग से कर ली। बाकी अंडे, डबल रोटी तो सारा सेम ही रहता है ना। सॉसेजेस मैं अलबत्ता ड्राई फ्रूट्स कुछ लेके आया था तुर्की से, मैं वो यूज़ कर रहा था, फिर मैंने कोसोवो से बाय किए, बोस्निया से लिए। सो बजटेड टूर बना के अगर आप निकलते हैं तो आप इन सारी कंट्रीज़ को घूम सकते हैं, और इनमें से किसी एक की भी अगर आपके पास PR आ जाती है तो फिर आप शायद शेंजन भी घूम सकते हैं। और शेंजन के लिए भी रफली ऑन एवरेज 20 यूरो पर कंट्री इंक्लूडिंग फ्यूल बहुत है पर कंट्री यूरोप में, इंक्लूडिंग योर कार फ्यूल, मील और हॉस्टल। 20 से 30 यूरो मैक्सिमम, इस पर चैलेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उस पर बात कर रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ आपको 6 कंट्री, मतलब अभी तक का जो मेरा 2 हफ्ते का एक्सपेंस है वो रफली 900 यूरो है। और अभी ये गाड़ी मज़ीद 1.5 हफ्ता मैं चला रहा हूँ। जब मैं तुर्की जाना होगा तो मैं इसको, उस बंदे से मैंने कमिट किया कि भाई इन डेट्स में मैं निकल रहा हूँ तो मैं तुम्हें दे जाऊँगा, और ही इज़ एग्रीड। सो बजटेड टूर आप घर से निकलने से पहले बनाएंगे। अब थोड़ा सा आ जाए हम इस तरफ के, इन कंट्रीज़ में सेटल कैसे हो सकते हैं आप। सबसे आसान टारगेट जो सोलो लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो मेरी जान, इन्विटेशन लेटर मिल जाएगा, नो इश्यूज़। वर्क परमिट निकाला जा सकता है, नो इश्यूज़। पैसे लगेंगे, तगड़े पैसे लगेंगे। कंपनी पर जो है फॉर्मेशन करें, आप यहाँ पर कहीं पे अपना कारोबार कर सकते हैं बड़ा तगड़ा। ये चीज़ जेन से निकाल दो कि यहाँ से आगे फिर आगे निकल जाएंगे, डंकी मार लेंगे। यहाँ पर बहुत काम है। 6.5 लाख और 2 मिलियन की आबादियाँ इन मुल्कों में, इनमें लेबर भी चाहिए है, इनमें कारोबार के मौके भी हैं, प्रॉपर्टीज़ बड़ी सस्ती मिल रही हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं। जहाँ पे आपने $2 लाख खर्चना है, इस तरह की जगहों में, बड़ी खूबसूरत वैलीज़ में, आपको लाख यूरो के आसपास, कम में ज़्यादा में 800 से 700, 1000, 1200, समटाइम 2000 स्क्वायर मीटर की जगह मिल जाती हैं विलास के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। और अगर आप डाउनटाउन एरिया में ही रहना चाह रहे हैं तो 70,000 यूरो से लेके 2 लाख यूरो के दरमियान आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है, 1+1, 2+1, जिस पे आप डे 1 से एयरबीएनबी करके कम से कम 25 से 150 यूरो डेली कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपने उसको कैसा अरेंज किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूर। आई होप सो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इसमें। टोटली गाड़ी, खाना पीना, ट्रैवलिंग, फ्यूल, हॉस्टल्स, सारी चीज़ें मिला के टोटल अभी तक का जो मेरा खर्चा आया है, इट्स अराउंड 900 यूरो। और अभी अच्छा मज़े की चीज़ है, इस 900 यूरो में अगले 10 दिन मैं शामिल कर चुका हूँ, जो मैंने कॉस्ट निकाली हुई है, चूँकि जो पिछला खर्चा मैं करता आ रहा हूँ, जो आगे जा रहा है, उस सारों को टोटल मिला के। सो रफली 22 दिन के इसके अंदर आपके पास अगर 1000 यूरो है तो आप एक अच्छा गाड़ी, आपके पास अगर अपनी है तो गाड़ी अगर आप किराए पे लेते हैं तो उसमें आप 150 से 200 यूरो आप ऐड कर लें। दिस इज़ लाइक दैट। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। व्यूज़ इंजॉय करते जाएं, जहाँ मर्जी रुकें, जहाँ मर्जी बैठें, करें, देखें। फैमिली अगर साथ है तो और मज़े की लाइफ है।
बड़े फ्रेंडली लोग हैं ये सारे। आप कहीं रास्ते में रुकेंगे तो फ्रूट तो लोगों के घरों में, सड़कों पे लगा हुआ है जगह जगह। लाइक ये मेरे पीछे जो एरिया है, ये सारे यहाँ पर नाशपाती और सेब लगा हुआ है, और एक फल आवा है। तुर्की में जो लोग आए हुए हैं उनको पता है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है, वो खाया जाता है, पूरे यूरोप में जाता है, इंग्लिश कंट्रीज में जाता है। तोड़ो तो खाओ। ये सीन है। थोड़ा सा मैं आपको वैली व्यू देता हूँ। लुक एट दिस। और इनफैक्ट इसी माउंटेन को क्रॉस करके अभी मुझे जाना है बोस्निया, और यहाँ से बॉर्डर ऑलमोस्ट कुछ रह गया हुआ है, रफली धनों में बैठे मेरे ख्याल में 20 मिनट की ड्राइव है, और टोटल 9 किलोमीटर है। यहाँ के व्यूज़ आपने देख लिए। बोस्निया की एक अलग वाइब है ये। एज ए टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री है, और बोस्निया जो है वो 60% मुस्लिम्स हैं, तो वो मुस्लिम कंसिडर किया जाता है ज़्यादा। और मौसम की अगर बात करें तो बोस्निया लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। मैं इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड बोल रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, ये आने वाली जो प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ हैं नेक्स्ट वीक में, उसमें आपको अंदाज़ा होगा। अल्लाह हाफिज़।